नमस्कार साथियों, आप देख रहे सोया कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जुलाई महीना अपना समाप्ति की ओर है और इस सप्ताह में अभी देखा जा रहा है कि काफी दिन से यानी 15-20 दिन से बारिश नहीं हुई है और ऐसे स्थिति में सोयाबीन की फसल में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूखा प्रबंधन के उपायों की। साथियों, 4 प्रकार के तरीके आपको यहाँ पे अपनाने हैं। पहला ये कि अपनी फसल में डोरा या कुल्पा अगर चला सकते तो वो चला लीजिए, जिससे जमीन की पपड़ी टूट जाएगी। इसको सॉइल मल्च कहते हैं। दूसरा, जब आप डोरा या कुल्पा चला लेते हैं तो उसके बाद में जो फसल अवशेष है उसको अपने खेत में 2 कतारों के बीच में इसको फैला दीजिए। इसको हम मल्चिंग कहते हैं। तीसरी बात यह है कि आप अधिक दिन तक इंतजार नहीं करें और यदि आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है तो अपने फसल में सिंचाई जरूर करें, और वो चाहे किसी भी पद्धति से हो, चाहे स्प्रिंकलर लगा सकते हो या ड्रिप लगा सकते हो या खुला जो पानी छोड़ देते हो, जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहे तो थायो यूरिया है उसका एक अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं और इसकी मात्रा है 750 मिलीग्राम प्रति लीटर वाटर पानी की मात्रा लेके अपने खेत में सोयाबीन की फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि जिससे सोयाबीन की फसल सूखे के साथ में कम्पीट कर सके। साथियों, सूखे की स्थिति के दौरान हमेशा कई सालों से ये देखा जा रहा है कि अपनी फसल पीली पड़ने लग जाती है, केवल शिराएं दिखती है, बाकी पूरी फसल पे पीला पड़ना आ जाता है। और ये जो लौह तत्व जो हम पौधे को नहीं मिल पाता उसके कारण हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपके क्षेत्र में बारिश हो जाएगी तो ये पूरी तरह से पूर्ववत हो जाएगा, हम पूरी तरह से ये फसल हरी भरी हो जाएगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो 1% फेरस सल्फेट और 0.2% चूना, यानी कि प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम फेरस सल्फेट और 2 ग्राम चूना मिलाकर इसका द्रावण बनाइए और अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में अतिवर्षा हो रही है तो अपने खेत से अतिरिक्त जल निकास की व्यवस्था आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे रोग प्रबंधन के उपायों की। तो साथियों, इस समय पे जो हमारी फसल 35 से 40 दिन की है तो 2-3 बीमारियां कुछ क्षेत्रों में आ गई है या आने की संभावना है। तो जैसे कि आपको पूर्व में बताया गया कि छोटी फसल में गर्दनी सड़न या राइजोक्टोनिया रूट रॉट, इसकी संभावनाएं बन जाती है और कुछ क्षेत्रों में देखा भी जा रहा है। ऐसे लक्षण जैसे कि आप इस समय पे अपने चित्र में देख रहे हैं, कार्बेंडिज्म 50% का अपने फसल में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो रोग अभी देखा जा रहा है जिसका इनिशिएशन प्रारंभ हो चुका है वो है येलो मोजाइक वायरस, यानी कि वायरस जनित पीला मोजाइक रोग। और इसके लक्षण शुरुआत में कुछ कम पौधे पे दिखाई देते हैं और इसका वाहक सफेद मक्खी होती है जो इस पौधे पे बैठ के, जिसमें कि संक्रमण हुआ है, उससे अपना रस चूस के दूसरी स्वस्थ पौधे पे रस चूसने के लिए चली जाती है। इस प्रकार से इसका संक्रमण पूरे खेत में फैल जाता है। तो इसका शुरुआती ही अवस्था में जो नियंत्रण बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे पौधे जो कि इसको चिन्हित कर लीजिए और इन पौधों को अपने खेत से निष्कासित कर दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, ताकि ये जो संक्रमित पौधे है अपने खेत से हम खत्म कर सके। और जो सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए जो इस समय पे कॉम्बिनेशन दवाइयाँ, जिसमें कि पूर्व मिश्रित है जो दवाई, इसमें 2-2 दवाइयाँ मिली है, इन 3 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक दवा आप ले सकते हैं और अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप ऐसे करते हैं तो तना मक्खी यदि आपके खेत में होंगी तो उसके लिए अलग से स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं छिड़काव से उसका भी नियंत्रण संभव हो जाए। साथ ही साथ अपने खेत में जगह जगह पे विभिन्न स्थानों पे पीली स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, चिपचिपी पट्टियां, जिससे कि सफेद मच्छर इसके ऊपर आके चिपक जाए और उसका नियंत्रण हो जाए। तीसरी जो बीमारी है इस समय पे आप देख सकते हैं, एंथ्रेक्नोज। ये कई सालों से, विगत 3 वर्षों से हमारे फसल में इसकी तीव्रता अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका नियंत्रण के लिए जो चित्र में दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर लीजिए ताकि हम इसको समय रहते नियंत्रित कर सके। अब बात करेंगे साथियों खरपतवार नियंत्रण के लिए, और जो विभिन्न विधियां इसके लिए हमने अनुशंसित की गई है, आप वरीयता के अनुसार या संभव होने के अनुसार, सबसे पहले तो बढ़िया है हाथ से निंदाई, लेकिन ये नहीं हो पाए तो डोरा या कुल्पा चला लीजिए। और डोरा कुल्पा चलाने से सूखे के दौरान भी एक बहुत अच्छा तरीका हम नमी संरक्षण का हो सकता है। साथ ही साथ सोयाबीन फसल के लिए खड़ी फसल में जो अनुशंसित खरपतवार नाशकों की सूची इस समय पे आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ उसका डोज
पर्याप्त पानी की मात्रा में अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करेंगे कीट नियंत्रण के उपायों की। आपको बताया गया कि तना मक्खी हो सकती है आपके खेत में या सफेद मक्खी आपके खेत में जो वायरस की बीमारी को बढ़ावा देती है। तो इस स्थिति में जो दवाइयाँ इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उनमें से किसी एक दवाई का लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो कीट इस समय पे संभावना हो सकती है अलसी की इल्ली, और इसके नियंत्रण के लिए सलाह यह है कि जो 2-3 दवाइयाँ इस समय पे पूरा विवरण सहित दी जा रही, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, यह समय सेमी लूपर इल्ली अपने फसल में दिखाई दे रही है और इसमें से किसी एक रसायन का लेके छिड़काव आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ किसान भाई खरपतवार नाशक के साथ साथ कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं, और इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो संगतता या कंपेटेबिलिटी टेस्ट किए गए हैं उसके अनुसार केवल हमने अभी तक ये पाया है कि 2 कीटनाशक है जो कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, और जो 2 खरपतवार नाशक है इमेजेटापायर और क्विजालोफाप। तो ये 4 जो दवाइयां ऐसे एक दूसरे के साथ में कंपेटेबिलिटी देखी गई है, तो इनका प्रयोग आप करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कीट नियंत्रण भी प्रभावी रूप से आप कर सकते हैं। बात करेंगे कुछ अन्य उपायों की। अब इस समय पे जैसे कि गर्डल बिटल या और इल्लियों का प्रकोप होने की संभावना होती है, अपने खेत में जगह जगह पे जहाँ पे संभव हो टी आकार के बर्ड परचेस बना लीजिए, जिससे कि पक्षी आपके खेत में आके बैठ सके और इल्लियों को खा सके। जो सोयाबीन की फसल के लिए अनुशंसित रसायन है, चाहे वो खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, उसकी अनुशंसित मात्रा यानी जितना डोज अनुशंसित किया गया है उतना ही ले, और उसको अनुशंसित पानी की मात्रा के साथ में आप प्रयोग करें। जैसे कि पावर स्प्रेयर से 120 लीटर से लेके 150 लीटर, या जो नेफसेक्स स्प्रेयर है उससे 450 से 500 लीटर। दोनों प्रकार के रसायनों को छिड़काव करने के लिए अलग अलग नोजल आते हैं स्प्रेयर का जो पार्ट होता है, तो आपको ये बदल बदल के करना है। जैसे कि आप कीटनाशक का छिड़काव करना है उस समय पे हॉलोकोन नोजल अपना सकते हैं, या यदि आप खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का उपयोग आपको करना चाहिए। आप कोई भी रसायन या दवा बाजार से जो विक्रेता से क्रय करते तो आपको सलाह है कि पक्का उसका बिल लीजिए, ताकि यदि उसका असर न हो या नकली दवाई पाए जाने पर आप अपना प्रकरण दर्ज करा सके। साथियों, जो दवाइयाँ या रसायन केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित की गई है उन्हीं का उपयोग करें, और ऐसे रसायन जिनका मिश्रित उपयोग अनुशंसित नहीं है तो ऐसे दवाइयों का प्रयोग अपने खेत में कदापि नहीं करें, अन्यथा फसल के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकता है। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।